स्टूडेंट खंडपाल बेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें हम आज कर रहे हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.3 का एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी इसको कह सकते हैं, एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है हमारा ए बी एंड ए सी। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल दिए गए थे ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया गया था, साइड ए बी, ठीक है, ए बी ए सी और मीडियन ए डी, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी की साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी ए बी सी और पी क्यू आर हमारा क्या है, सिमिलर। तो दोस्तों थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए बी, चलो मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, ए बी अपॉन में पी क्यू और हमें दिया है ए सी अपॉन में पी आर और हमें दिया है ए डी अपॉन में पी एम। तो अगर हम ये बीच का एंगल ए बी और ए सी के बीच में एंगल क्या आ रहा है, पूरा ए एंगल आ रहा है, और पी क्यू और पी आर के बीच में पूरा एंगल पी आ रहा है। तो अगर हम ए और पी को इक्वल कर दें तब जाके हम इसको सिमिलर कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो दोस्तों बिना कंस्ट्रक्शन के इसको करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने सिंपली कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन क्या करी, एडी को हमने ई तक बढ़ाया इस तरह से कि एडी हो गया डी के बराबर, और इसी तरह पी एम को हमने एन तक बढ़ाया, ठीक है, जिससे ऐसे बढ़ाया कि पी एम और एम एन बराबर हो गया। और बी डी और डी सी पहले से बराबर था और क्यू एम और एम एन एम आर पहले से बराबर था, क्योंकि जो एडी है ये मीडियन है किसकी, ट्रायंगल एबीसी की। तो मीडियन क्या करती है, साइड को बाइसेक्ट करती है। तो बीडी टू डीसी पहले से दिया हुआ था और पीएम मीडियन है पीक्यूआर की। तो क्यूएम बराबर एमआर पहले से हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमने किया, फिर हमने ज्वाइन कर दिया बीईसी क्यूएन और आरएन को, ठीक है। बीईसी को हमने ज्वाइन कर दिया और क्यूएन और आरएन को हमने ज्वाइन कर दिया। चलिए कोई नहीं, मोर सी मिस्टेक हुई है। क्यूएन और आरएन को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमने, ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दिया, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है। अब क्वाड्रिलेटरल एबीईसी में एबीईसी में अगर आप ध्यान दें तो बीडी बराबर डीसी है, क्योंकि एडी मीडियन होगी ट्रायंगल एबीसी की, और एडी बराबर डी है। कंस्ट्रक्शन से हमने किया। तो अगर ध्यान से देखें क्वाड्रिलेटरल एबीईसी में ये जो डी होगा ये मिड पॉइंट आया किसका, बीसी का भी, और डी बीसी का भी और एई का भी, ये आया मिड पॉइंट। तो इसका मतलब डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एई और बीसी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि दोनों डायगोनल बी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। डी दोनों का मिड पॉइंट है, एई का भी बीसी का भी। तो इसका मतलब एई और बीसी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट डी पॉइंट पे ईच अदर एट पॉइंट डी। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ए बी सी। ये पैरेललोग्राम हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो बी इक्वल टू ए सी आ गया, ठीक है, बी इक्वल टू ए सी आ गया है। और इसी तरह दूसरा क्वाड्रिलेटरल हमारा पी क्यू एन आर में भी यही चीज हो रही है। पीएम और एमएन बराबर थे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्वेश्चन 5, और क्यूएम बराबर एमआर था क्योंकि पीएम इसकी मीडियन है। तो क्वेश्चन 4 एंड 5 से डायगोनल क्यूआर और पीएन भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट पॉइंट एट पॉइंट एम। तो इसका मतलब पी क्यू एन आर एक पैरेललोग्राम बन गया। तो इसका मतलब क्यू एन बराबर पी आर हो गया। ये हमारी होगी इक्वेशन 6। आइए अब इसको आगे करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि जगह की कमी है हमारे पास, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
चलिए कोई नहीं, करने में टाइम लग रहा है थोड़ा। ग्रुप वाला पार्ट बता रहा हूं मैं, तो आइए हम करते हैं इसको। चलिए ठीक है। अच्छा, कोई थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको बस। चलिए ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, जो मैं गिवन दिया था वो लिख लेते हैं, जो हमने आपको पहले दिखाया था, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। ठीक है, ये हमें गिवन था। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो AB है, अच्छा AB अपॉन PQ तो ठीक है हमारा, और AC जो है हमारा वो B के बराबर है। हम क्या अब क्या करते हैं, हम AC को B लिख लेते हैं, और जो PR है इसे हम QN लिख लेते हैं। ठीक है, और जो AD है, इस AD और PM को हम डबल कर देते हैं, 2AD और 2PM। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि AD और PM क्या हो गई, मीडियन हो गई। ये दिया हुआ है, तो हमने इसका डबल कर लिया। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने AC बराबर B लिया था, और हमने 6 से हमने QN बराबर PR लिया था, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान देंगे अगर हम कि, ठीक है, AB अपॉन PQ, B अपॉन QN और 2AD हमारा क्या बन गया, 2AD हमारा क्या बन गया, AE अपॉन में PN। ठीक, तो समझ पाए होंगे उम्मीद है। 2AD हमारा क्या बन गया, AE, और 2PM हमारा क्या बन गया, PN बन गया। ठीक है, क्योंकि ये भी हमें गिवन था, तो यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, AD बराबर DE और PM बराबर MN। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि अब ट्रायंगल ABE और PQN क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ABE और PQN हमारा सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा लगा, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 बराबर किसके हो गया, एंगल 2 के। तो ये हम ले सकते हैं इक्वेशन 7। ठीक है, और इसी तरह सिमिलरली कर देंगे, जैसे हमने 1 बराबर 2 किया है दोस्तों, वैसे ही हम 3 बराबर 4 भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया था वैसे ही सेम हम कर देंगे, तो अब करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 3, तो लिखते हैं 3 बराबर 4, ये होगी इक्वेशन 8। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इक्वेशन 7 और 8 को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा बोर्ड पे जगह की दिक्कत की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, इसके लिए मुझे माफी कीजिएगा। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जगह की दिक्कत है इस वजह से। ठीक है, तो वही मैं प्रूव करूंगा यहाँ पे। चलो थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को मिटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, काफी लेंथी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्षमा कर सकते हैं आप मुझे, अपना भाई आप ना टीचर समझ के। ठीक है, चलिए अब मैं कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, 7 और 8 को मैं ऐड कर रहा हूं।
तो इसको भी मैं नीचे लिख देता हूं। 7 और 8 को मैंने ऐड किया, क्वेश्चन 7 प्लस क्वेश्चन 8, तो क्या हुआ यहाँ से 1 प्लस 1 बराबर 3 था, ठीक है, इसके लिए मुझे माफ कीजिए, 1 बराबर 3 था और 2 बराबर 4 था, ठीक है। तो टू ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्रायंगल में एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल में हमारे एंगल इक्वल होते हैं, 1 बराबर हमारा 3 हो गया और 2 बराबर हमारा 4 हो गया सिमिलरली। तो 1 + 2 = 3 + 4, इसका मतलब A बराबर हमारा P आ गया, ठीक है। यही हमें करना था, बाकी तो हमें दिया ही हुआ था। क्वेश्चन 9 ले सकते हैं आप इसको, और ABC और PQR में अब हमारा AB/PQ, AC/PR ये तो हमें दिया ही था, और ये बराबर हमारा आ गया क्वेश्चन 9 से। तो इसका मतलब ये बन गया हमारा SAS रूल। ABC और PQR हमारा क्या हो गया, सिमिलर, ठीक है, SAS रूल। तो यहां पे जाके हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो दोस्तों एक लेंथी क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टाइम लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।